अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भाव से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में शत शत नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा पूज्य श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पर बारंबार वंदन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, आध्यात्मिक आत्मा की धरती पर आपको आपकी सम्यक ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती रहे, ऐसी सद्भावना भाती हूँ और महापुरुषों की वाणी और माँ जिनवाणी को आपके समक्ष प्रतिदिन इसी प्रकार लाने का प्रयास कर रही हूँ। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है धर्म प्रेमी बंधुओं, जिसके जीवन में एक बार भाग्य उदय की बेला ना आती हो। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में एक बार भाग्य उदय की बेला ना आती हो, किंतु उस वेला का स्वागत न होने पर वे उल्टे पांव लौट जाती है। अगर दुखों के दिन आ भी जाते हैं, कष्ट का समय उपस्थित भी हो जाता है, मौजूद भी हो जाता है, तो उन कष्टों से डरना नहीं, उस भाग्य की बेला का इंतजार करना है। रो रो कर कर्म भोगना भी कर्म बंधन का ही कारण है कि अपने स्वयं से किए हुए कर्मों को, अपने स्वयं के कृत कर्मों को यदि समता से भोग लिया जाए तो अवश्य भाग्य उदय होते हैं। जमा खाता समाप्त हो जाता है। हमारा कार्मिक अकाउंट इतना प्रबल हो जाता है कि हम धर्म से भी पीछे हट सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है अपनी आत्मा की ऊर्जा शक्ति पर कि हम किस प्रकार से स्वयं में जाकर के स्वयं को ही हम साध लें। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को साधने में लगा रहता है, लेकिन स्वयं को साधना हमारे मोक्ष मार्ग का ही एक परम लक्ष्य। हर बचपन का बुढ़ापा होता है और हर कार्य की मंजिल। अपने उत्साह और उमंग को सदा अपनी आंखों में बसा कर रखिए ताकि बुढ़ापा और मंजिल सदा तरोताजा रहे। अपने मनोबल को पंगु होने से बचाइए, ये महापुरुषों का कहना। मनोबल टूट गया तो जीवन की नाव डूब जाएगी। खुद पर भरोसा रखिए, ये सोचकर कि प्रकृति किसी को भी व्यर्थ में जन्म नहीं देती है। आपके यहाँ कोई परम लक्ष्य है, इसीलिए आपका मनुष्य जन्म हुआ है। कल्पनाओं के पंख उतने ही फैलाइए जितनी उड़ने की ताकत हो, क्षमता हो। कोरी कल्पनाएं जहां आदमी को शेख चिल्ली बनाएगी, वहीं चिंता और अवसाद की गहरी खाइयां भी खोद डालेगी। जीवन में प्रसन्नता का पेड़ अवश्य लगाइए। उसकी डाल पर चहचहाने के लिए रंग बिरंगी चिड़िया और मिठास बढ़ाने के लिए खूबसूरत फल अपने आप आ जाएंगे, पर पुरुषार्थ तो आपको करना है। जब तक अपने आप पर पूरा संयम ना हो, तब तक उस सोहबत में ना जाइए धर्म प्रेमी बंधुओं, जहां गलत आदतों का धुआं सिर पर चढ़ जाता हो। हमारा मन किसी खेत की तरह है, उसमें उन्हीं विचारों और संबंधों के बीज बोए जिससे आप 100 गुना अधिक फसलें पाना चाहते हैं। मुसीबत की बेला में आंसू मत ढुलाइए, अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। आप मुसीबतों की चट्टानों को रोकने में सफल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक कार्य आपके मनोबल पर है। स्वाध्याय को अपना जीवन साथी बनाइए, ज्ञान और ध्यान को अपना जीवन साथी बनाइए। यहाँ के पुद्गल रूपी जीवन साथी तो
हार्ड मांस के शरीर वाले जीवन साथी तो यहीं तक ही रहेंगे, लेकिन ज्ञान रूपी जीवन साथी, ध्यान रूपी जीवन साथी, स्वाध्याय रूपी जीवन साथी, ये हमारे अपने कार्मण शरीर का हिस्सा बनेंगे और इस संस्कार को लेकर के जाएंगे। ये किसी निजी मित्र की तरह जहां हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी, वही माँ की तरह हमारा साहस और आत्मविश्वास भी बढ़ाती रहेगी। तो हमें जीवन में समझना है कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, मेरी बहनों, भाभी जीवो, कभी कभी हमें हल्की फुल्की शिक्षा की बातें भी हमारे जीवन दर्शन को बदल देती हैं और हमें सदा के लिए अमर करती हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए पर आचरण करेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करने का निश्चय लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, जय महावीर।